नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, उम्मीद होगा आप बहुत अच्छे होंगे, अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। देखिए, ये जो चैप्टर है, आपका जो मैथ का पोर्शन है वो आपका 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो मैथ पेपर होगा आपका 25 मार्क्स का होगा। तो 25 मार्क्स में से अगर आप इसकी बात करते हैं वर्गमूल की, तो एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है 1 नंबर में, और एक क्वेश्चन दिख सकता है आपको 2 नंबर वाले में। तो इसका मतलब 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वर्ग और वर्गमूल में क्या होता है। देखिए, वर्ग की जब हम बात करते हैं, किसी भी संख्या का जब वर्ग की हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है। अगर इसकी पावर 2 लगी हुई है, अगर पावर किसी भी नंबर का 2 लगा हुआ है, इसका मतलब उस संख्या का हमें क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो जब वर्ग निकालते हैं, तो यानी कि उस संख्या का उसी संख्या से क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये तो हमारा हो गया वर्ग। ठीक है, अब आगे समझिए थोड़ा सा कि वर्ग कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ग जो होता है वो संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। संख्या को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 5 है। अब 5 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 × 5 यानी कि हमारा कितना हो गया, 25। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जब भी वर्ग की बात करेगा यानी कि स्क्वायर की सिर्फ बात करेगा, ठीक है, स्क्वायर की जब भी बात करेगा, तो हमें क्या करना होता है, उसी संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है वही हमारा क्या कहता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है। लेकिन जब बात आती है दो वर्डों की, एक आता है वर्ग मूल्य। क्या आता है, इसका मतलब अगर देखें तो ये होता है एक वर्ग मूल्य, और एक होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक होता है वर्गमूल। दो वर्ड में ध्यान दीजिएगा कि एक है वर्ग मूल्य, दूसरा है वर्गमूल। तो अगर मान लीजिए हम कहें कि 5 या 25 का, समझिए 25 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल्य निकालना है। तो वर्ग मूल्य जहां पे दिया होगा, इसका मतलब ये हमें करना होगा कि इसका जो 25 है, इसका वर्ग कितना होगा, यानी कि 25 × 25 इसका मूल्य कितना होगा। तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा, 625। लेकिन यही बात कहता कि 25 का वर्गमूल बताइए, यानी कि स्क्वायर रूट बताइए। तो हम क्या करते, 25 को हम लिखा देते करणी में, यानी अंडर रूट में। अब अंडर रूट 25 का होता है 5। अभी हम इसको निकालना सिखाएंगे। तो ये हमारा हो गया कितना, 505। इसका मतलब वर्गमूल कहेगा तो संख्या जो आएगी, उसका रिजल्ट आएगा वो दी हुई संख्या से छोटा आएगा। लेकिन जब वर्गमूल की मूल्य की बात करेगा, तो मूल्य में हमेशा याद रखिए दी हुई संख्या का गुना आएगा, या उस संख्या से हमेशा अधिक वैल्यू आएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास दो विधि होती है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि हमारे पास होती है। दो विधि कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम जब विधि की बात करेंगे, तो सबसे पहला विधि होता है जिसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। कौन सी विधि, तो भाग विधि। पहला हमारा हो गया भाग विधि, यानी कि डिवाइड मेथड। दूसरा जो हमारा हो गया वो होता है गुणनखंड विधि, यानी कि इसको हम कहते हैं फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड विधि। अब जब इन दोनों विधि की बात करेंगे, तो भाग विधि सबसे पहले सीखते हैं या गुणनखंड विधि। अब आपको देखना होगा कि जो भी संख्या दी हुई होगी, उसको हम भाग विधि से करेंगे या गुणनखंड विधि से बात करेंगे। अच्छा, जो भी ये गुणनखंड विधि वाला लगेगा, इसमें तो होता है कि जल्दी से होता है। मतलब कि देखते हैं, आप उसको देखिए, डिसाइड करिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी हमने देखा था, कितना था, एक नंबर याद रखिए, पहले एक का वर्ग याद रखिए। पहले दो जो मुख्य है उसको याद रखिए। जैसे एक का वर्ग कितना होता है, एक। दो का वर्ग कितना होता है, तो हमें पता है 2 दूनी के 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तीन का जो वर्ग होता है, ये हमें पता है 3 3 के 9 होता है। चार का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 16। 5 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 25। ठीक है, 6 का जो वर्ग होता है हमारा वो होता है 36। 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 49, 7 7 49। ठीक है, जो 8 का वर्ग होता है वो होता है हमारा 8 8 64।
हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 9 तक तो कंफर्म याद करना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर हो गया कितना, 81 यानी 81। हमें 10 तक नहीं जाना है, हमें 9 तक पहले अच्छे से क्लियर करना है। ये जो हैगा अति महत्वपूर्ण है, अगर इतना आपको याद है तो फिर आने वाले जो नंबर है उसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाग विधि की। तो भाग विधि में ये नंबर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे जब भाग विधि की बात करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए कि एक नंबर है, पहला छोटा सा नंबर लेते हैं 144। कितना लेते हैं, 144। और इसका हमें निकालना है अंडर रूट। तो भाग विधि से निकालेंगे तो ये रहा हमारा भाग विधि का। भाग विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो हमारा राइट साइड है उसे दो दो नंबर का पेयर बनाते हैं। यानी कि 44 का एक पेयर बन गया। तो 44 जो हो गया हमारा एक पेयर हो गया, एक जो था वो अकेले बच गया। तो हम ऐसे कोई नंबर लेंगे, यानी ऐसा कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे कि जिसका स्क्वायर करें तो या तो एक आ जाए या तो एक से छोटा आ जाए। तो अभी हमने पढ़ा कि एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। इसका मतलब हमें यहाँ एक ही लेना पड़ेगा। तो एक लेंगे तो हमें याद रखना है, तीन जगह रखना है। एक यहाँ रखेंगे, फिर एक यहाँ रखेंगे और फिर एक यहाँ रखेंगे। ठीक है, एक में एक से गुणा कराएंगे तो एक एक में कितना होता है, एक होता है। एक में से एक कट कर देंगे तो ये हमारा हो गया कट। उसके बाद यहाँ से उतर गया कितना, 44। यानी कि जब हम भाग करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा पेयर जो होगा, यानी जो जोड़ा होगा उसको हम लेकर नीचे आएंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एक में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। लेकिन इसका मल्टीप्लाई यानी कि एक का एक में गुणा करा के यहाँ पे लिखते हैं हमेशा गुणा। इस वाले नंबर पे क्या करते हैं, गुणा लिखते हैं। अब देखिए कि हमें 44 लाना है। ये ऐसा क्या नंबर रखे, यानी दो के बगल में हम ऐसा क्या रख दें। तो हमें लगता है कि अगर दो रखें, जैसे मान लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले एक रखिए। एक रखेंगे तो ऊपर भी एक रखना पड़ेगा, नीचे भी रखना पड़ेगा। तो एक 21 में एक से गुणा कराएंगे तो कितना होता है, 21 होता है। लेकिन अगर दो रखते हैं तो नीचे भी दो रखना पड़ेगा। इसका मतलब 22 दूनी कितना होता है, 44। 22 दूनी 44। तो दो यहाँ रखेंगे, दो यहाँ रखेंगे, तो दो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तीन जगह। अब बताइए, दो और दो कितना होता है, 4। फिर ये क्या होता है, दो। तो 22 दूनी कितना होता है, 44। इसका मतलब ये हो गया हमारा 44। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएगा। तो हमने देखा कि रूट 144 यानी कि जो 144 था इसका वर्गमूल कितना आया, तो आया 12। कितना आया, 12। ये कौन सी विधि थी, भाग विधि थी। इसी को यहीं बगल में हम लोग क्या करते हैं, एक बार गुणनखंड विधि से करके देखते हैं कि क्या 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए गुणनखंड विधि से करने का तरीका ये है कि मान लीजिए हमारे पास जो नंबर था 144 था। अब 144 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो दो है जो अभाज्य संख्या है, तो दो से हम लोग डिवाइड कराएंगे। दो से कराएंगे तो दो साते 14 और दो दूनी के 4। फिर जब दो से डिवाइड कराएंगे तो दो तिहाई 6 और एक दो छके 12, 36 बार में। फिर यहाँ से जब हम बात करेंगे तो दो से कटाएंगे तो ये हो गया 18 बार में। फिर यहाँ दो से कटाएंगे तो दो नवा 18। ठीक है, फिर जब दो से नहीं कटेगा तो ये तीन से डिवाइड कराएंगे तो तीन तिरी के 9। फिर यहाँ जब हम तीन से करेंगे तो तीन एक में 3। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, एक आ गया। अब जब तक संख्या एक ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है, उसको कटाते जाना है। फिर यहाँ पे हमें जोड़ा बैठाना होता है दो दो नंबर का। जैसे इस दो का एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, फिर इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, जोड़े को बाहर निकाल लेंगे। जैसे एक जोड़ा बाहर आ गया 2, फिर एक जोड़ा इसका आ गया 2, फिर एक जोड़ा इसका आ गया 3। तो हम कर सकते हैं दो दूनी के 4 और चार तिहाई कितना हो गया, 12। यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना, 12। तो अभी हमें दिख रहा है कि जो गुणनखंड विधि है वो क्या है, आसान है। लेकिन अगर भाग विधि हम सीखते हैं तो जो बड़े से बड़े संख्या है उसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अगले पेज पे कि हम लोग एक संख्या लेते हैं 2025। मान लेते हैं 2025। अब हमारे पास मान लेते हैं 2025 एक नंबर है। इसे हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यानी कि इसका हमें अंडर रूट निकालना है, कितना होगा। हमसे कहा गया कि 2025 का वर्गमूल बताइए। तो 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो 2025 अब भाग विधि से जब करेंगे तो ये रहा हमारा भाग विधि। पहले क्या करना, दो दो का पेयर बनाइए। तो दो पेयर ये बन गया, फिर इसका भी दो पेयर बन गया। अब हमें उस नंबर को याद करिए जब हम स्क्वायर लिखवाए थे। अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये हम लोग पढ़े थे कि एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25 यानी छः का स्क्वायर 36।
यानी कि हमें देखना है कि किसका एक नंबर है जिसका स्क्वायर कराएं तो 20 से छोटा और 20 से छोटा रहे और या तो 20 के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि 4 जो है 4 चौके 16, यानी 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, यानी कि 3 जगह हम लिखते हैं। फिर 4 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 चौके 16, ये हमारा हो गया 16। फिर यहाँ से माइनस करिए, माइनस करेंगे तो 20 में से 16 गया 4 और यहाँ से पूरा का पूरा पेयर आ गया कितना, 25, यानी कि हो गया हमारा 425। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 4 और 4 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए कि 5 लाना है। अब कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आता है, तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ऐसा 5 है, यानी कि सिर्फ ऐसा एक 5 नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पे क्या आता है, 5 आता है। हमें भी क्या लाना था वहाँ पे, इकाई की जगह पे 5 लाना है। इसका मतलब हम यहाँ 5 रखें, फिर यहाँ 5 रखें और फिर नीचे भी क्या रखें, 5 रखें। तो 5 पचे 25 का हो गया 5 हासिल 2। अब 5 बटे 40, 40 और 2 कितना हो गया, 42। इसका मतलब 425 हमारा क्या हो गया, कट हो गया। अब जब इसको जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, यानी कि 85 और 5 होता है 90, तो यहाँ जोड़ सकते हैं। नहीं, हमारा आंसर आ गया कितना, अंडर रूट 2025 का जो वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया, तो आ गया हमारा 45। कितना आ गया, 45 हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रश्न को हम क्या करते हैं, एक बार गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। गुणनखंड विधि की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या है, 20 25। कितना है, 20 25। 20 और 25 को सबसे पहले अच्छा कैसे कटाएंगे, तो हमें दिख रहा है कि लास्ट में 5 है तो सबसे पहले हम 5 ही से कटा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5 से कटा लेते हैं। तो 5 से जब कटाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, 5 से जब कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20। अब ये 25 को कटाएंगे, लेकिन इससे पहले दो संख्या कटा रहे हैं तो 5 पचे 25, यानी 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से फिर 5 से भाग करिए, 5 से जब भाग करेंगे तो 5 बटे 40 और 5 का में 5, ये हो गया। अब यहाँ से जो नंबर है वो 5 से तो नहीं कटेगा, तो 3 का नियम लगाइए। 2 का नियम लगाएंगे तो लास्ट में क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो 3 का नियम लगाइए। 3 का नियम ये कहता है कि दोनों संख्याओं का, यानी जितनी संख्या है उनका सम अगर 3 से कटता है तो सारी संख्या 3 से कट जाती हैं। तो 8 और 1 9, कि 9 हो गया, यानी 3 से कट सकता है। तो ये कटेगा 27 बार में, 27 तियां 81 होता है। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 से कटेंगे तो 3 नवा 27, यानी 9 बार में। फिर ये 3 से कट सकता है किस बार में, 3 3 के 9, 3 बार में। फिर यहाँ 3 से पता करेंगे तो क्या होगा, 1। इसका मतलब यहाँ पे एक हमारा नंबर आ गया। तो अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, तो एक पेयर बनेगा 5 का, ये बन गया। एक पेयर बन गया इधर 3 का, एक पेयर इधर बन गया 3 का, यानी हम लिख सकते हैं 5 × 5, सॉरी 3, क्योंकि 3 दो बार है, तो 5 × 3 × 3, तो हो गया 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई कितना हो गया, 45, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 45। 45 हमारा आंसर आ गया। हम गए हैं कि बी 2025, यानी 2025 का जो वर्गमूल आया 45 आया। तो इस विधि से भी 45 आया और इस विधि से भी 45 आया। तो अब इसमें आपको करना है कि आप पर प्रश्न भाग विधि देता है तो आपको भाग विधि लगाना है। अगर कहता है कि सिर्फ वर्गमूल निकालिए तो जो भी आपकी इच्छा करेगी उस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते ये हैं कि कभी भी जो भी हमारा नंबर दिया रहता है, जैसे समझिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पीछे चलते हैं, एक इस पेज पे देखिए कि अगर आपने देखा होगा जितने भी 1 से 9 के बीच हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, इसके इकाई पे कहीं पे आपको 2 नहीं दिख रहा होगा, यानी इकाई पे नंबर पे 2 नहीं दिख रहा होगा। फिर कहीं पे आपको 3 नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, कहीं पे आपको 7 नहीं दिख रहा होगा और कहीं पे आपको 8 भी नहीं दिख रहा होगा। यानी कि किसी भी संख्या के वर्ग में ये हमें 2 3 7 और 8 कहीं भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर सीधा सीधा आपको प्रश्न करे कि अगर मान लीजिए एक नंबर ये है 25 3, तो क्या ये एक पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इकाई पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। एक हम उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले ही कैंसिल कर देंगे कि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग इसके लास्ट में हमारा 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, यानी वर्ग का जब करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ थोड़ा बात करते हैं दशमलव का वर्गमूल। जैसे मान लीजिए कि अगर एक संख्या दे दे, ऐसे लिख दे क्वेश्चन में 0.0025, ठीक है। अब हमारे पास एक संख्या है, अब इसको कहे कि इसका क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए, क्या, वर्गमूल निकालिए। तो अब वर्गमूल का मतलब ये हो गया कि हमें अंडर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि इसको एक काम करिए, 0.0025 है, तो दशमलव को पहले हटा दीजिए। जैसे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, चार संख्या है। इसका मतलब एक के आगे 4 जीरो लग जाएगा। एक के आगे कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो। फिर हमें पता है कि किसी भी नंबर के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 25/10,000, 25/10,000। तो 25/10,000, इसका मतलब 25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 5, और 10,000 का यानी कि सीधा आधा हो जाता है, यानी कि हो गया 100। अब इसको भाग दे देंगे तो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हमें 2 अंक चाहिए ऊपर, तो 2 अंक हमारा एक जीरो लगा देंगे, हमेशा आगे लगाएंगे जीरो। 0.05, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.05। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका दशमलव का। और दशमलव वाला भी आपका पूछता है, एक बार और फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक और नंबर है आपके पास, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.0000 और 1, ये है। और इसका कह रहा है कि वर्गमूल बताइए। अच्छा, जब भी ऐसा दिखे यहाँ कुछ नंबर ना हो, तो इसका मतलब हमें वर्गमूल ही निकालना होता है। अभी हम लोग घनमूल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वहाँ पे 3 रहेगा तो हमारा मतलब है घनमूल निकालना है। तो ये रहा आपका। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0.0000, यानी 4 जीरो और 8 और 1, ये है। तो सबसे पहला काम, दशमलव हटाइए, नीचे कितना आएगा, तो एक के आगे कितने जीरो, तो 4 2 6 जीरो, 6 जीरो हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए कि जीरो का वैल्यू खत्म, जीरो का वैल्यू खत्म, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 81/में एक के आगे 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब 81 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 9। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 5 6, ये हमेशा कभी भी रहेंगे जीरो, तो पेयर में रहेंगे अगर वर्गमूल निकलेगा। तो जितना जब भी पेयर में दिखे तो उसका ठीक आधा करिए, यानी 6 जीरो है तो आपका नीचे यहाँ रहेगा 3 जीरो। कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हमें 3 नंबर चाहिए ऊपर, तो एक जीरो ये हो गया, एक जीरो हो गया, 2 जीरो, यानी 3 नंबर हो गए। अब यहाँ दशमलव, जीरो, जीरो, और यहाँ पर लगा लेंगे 9, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 0.009। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अब थोड़ा सा घनमूल की तरफ। घनमूल क्या कहता है, यानी घन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले घन की जब हम बात करते हैं तो घन का मतलब होता है कहीं भी लगा हो पावर 3। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 की पावर 3, इसका मतलब हम लिखेंगे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी के 4, और 4 दूनी का कितना हो गया, 8, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारा क्या रहा, घन रहा। लेकिन जब हम घनमूल की बात करते हैं तो घनमूल हमें निकालने के लिए हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग ही करना पड़ता है, और घनमूल में 3 3 का पेयर बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है, हमको दिया गया है 216, और कहा गया कि 216 का घनमूल निकालिए। तो घनमूल निकालते समय यहाँ पे रहा किया, यहाँ पे 3 बना होगा। जब भी यहाँ पे 3 लिखा होगा इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है हमें। तो घनमूल निकालने के लिए हमें सिर्फ गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से घटाना है तो 2 एकम में 2, फिर यहाँ पे जीरो लग जाएगा, और 2 8 16, यानी 108 बार में। फिर यहाँ से भाग करिए 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 5 10, और 2 चौके। फिर यहाँ 2 से जब बात करेंगे तो 2 से होता है 27, यानी 27 दूनी हो गया 54। फिर यहाँ 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटा दिए, 3 3 के 9। फिर यहाँ 3 से भाग करिए, 3 3 के 9 3 बार में, और फिर 3 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक बार में, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे एक आ गया। अब 3 3 इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाते हैं, इसका मतलब ये 3, सॉरी ये 3 का पेयर बन गया, फिर इन 3 का पेयर बन गया। 3 अंकों का, 3 नंबर का हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बैठाते हैं। तो इसमें से एक बाहर आएगा 2, इसमें से एक बाहर आएगा 3, यानी 3 दूनी का कितना हो गया, 6। ये हमारा रहा घनमूल। इसका मतलब 216 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 6 होगा।
ये भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 512, दिया गया है 512, ठीक है। और निकालना क्या है, दो घनमूल निकालना है। तीन यहाँ लिखा होगा और कितना दिया गया है 512। तो सबसे पहला काम होगा हमें दो से कटाने का, ठीक है। दो से कटाएंगे तो दो दूनी के चार, एक बचा था इसमें गया, दो पाँचे 10, और फिर हो गया दो छके 12। फिर दो से कटाएंगे तो दो एकम में दो, दो दूनी के चार, फिर यहाँ से करेंगे तो दो अठे 16। फिर दो से कटाएंगे तो दो छके 12, दो चौके 8। फिर यहाँ से जब दो से बात करेंगे तो दो तिहाई 6 और दो दूनी के 4, 32 बार में। फिर यहाँ दो से कटाइए, दो से 16 बार में, फिर दो से 8 बार में, फिर यहाँ से दो से 4 बार में, भाग देते जाना है। फिर दो से हमें क्या करना है, दो, जब तक एक ना आ जाए तो हमें क्या करना है, कटाते जाना है। तो ये सारा कट गया। अब यहाँ से क्या करिए, पेयर बनाइए। तो पेयर कैसे बनेगा, तो यहाँ से तीन का एक जोड़ा, फिर इन तीन का एक जोड़ा, फिर इन तीन का एक जोड़ा। इसका मतलब दो इसमें से बाहर आया, एक दो इसमें से बाहर आया, फिर एक दो इसमें से बाहर आया। तो दो दुनी के चार और चार दुनी का हो गया 8, यानी हमारा आंसर कितना हो गया। यानी कह सकते हैं कि 512 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रश्न के ऊपर चलते हैं, दशमलव वाला। जैसे एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 0.00000 चार हो गए, और एक और जीरो, यानी 5 जीरो और एक का घनमूल बताइए। क्या बताना है, घनमूल बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे घनमूल बताना है, इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि 0.00345 है और एक है, तो इसको हटा दीजिए। बटे में कितना आएगा, तो एक के आगे 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि एक का वर्गमूल निकालते हैं तो एक ही होता है, लेकिन इसमें अगर 6 हैं, तीन दो पाँच, एक मिनट, 6 जीरो होंगे, तीन और तीन 6। तो अब यहाँ से देखते हैं तो 6 जो है तो उसका ठीक आधा हो जाता है। जैसे वर्ग में सॉरी वर्ग में आधा हो रहा था, इसमें क्या करेंगे, इसका एक तिहाई बन जाएगा। कितना, तो एक दो तीन चार है, 6 जीरो है, तो इसमें से कितने निकल जाएंगे, तो दो दो का पेयर बना दीजिए। दो दो का पेयर बना देंगे तो कितना होगा, दो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 100। कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से देखिए थोड़ा ध्यान से फिर से, देखिए ये जो हमारा नंबर था वो हमारा कितना था, वो था एक के आगे 6 जीरो। तो तीन, चार, पाँच, छः। अब 6 जीरो है, इसका मतलब दो दो का पेयर बनाइए, दो, ये दो, ये दो। अब इसमें तीन है तो दो दो का पेयर बना, इसका मतलब हो गया 1/100। अब भाग देंगे तो दो अंक चाहिए हमको, तो एक जीरो पहले से, यहाँ से हो गया 0.0 और एक। ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0.01 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और दिया है, लिखा है 0.0000 चार, और एक हो गया ये 5/8। पूछा है का घनमूल बताइए। क्या बताना है, घनमूल बताना है। फिर वही हमें क्या करना है, इस क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले काम दशमलव हटा दिए, बटे में कितना आएगा, तीन तीन छः, यानी 6 जीरो, तीन चार पाँच छः, तीन तो तीन छः, 6 जीरो हो गए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो अब इसका जब घनमूल में रखेंगे इसे अंडर रूट में, और तीन का यहाँ पेयर बनाएंगे, तो 8 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, देखिए। तो 8 का निकालेंगे तो ऐसे, दो से, दो दूनी के चार, चार हो गया। फिर दो से, दो दूनी के चार, और फिर दो से निकालेंगे तो दो एकम में दो। तो तीनों का एक पेयर बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, दो, और नीचे कितना आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः। छः में से कितना, 100, क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़ा दो, दो दो, तीन बार जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा उसमें से बाहर ले लेंगे। तो अब दो अंक चाहिए हमको, तो एक अंक ऊपर लगा दिए, 0.02, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 0.02। ये रहा आपका घनमूल। तो इस तरह के जो प्रश्न है आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, इसमें आपको प्रश्न में देखने को मिलेंगे। हर एक पेपर में आपको आया हुआ दिखेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं तो इसी तरीके से आपको करना है, चाहे वर्ग की बात करें, चाहे घनमूल की बात करें, या घन की बात करें। घन कभी भी दिख जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत उसका 3 बार गुणा। जैसे मान लीजिए हमें कह दे कि 5 है, 5 का घन बताइए, तो हमें कुछ करना नहीं है, 5 × 5 गुणे क्या कर देंगे, 5, यानी कि 5×5 = 25, 25×5 कितना होता है, तो 125। ही हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा।
अब यहाँ देखिए थोड़ा सा एक नंबर दिया गया हमारे पास, लिखा है 1331। इसका घनमूल बताना है। क्या बताना है? घनमूल। अब 3 लिखा है तो घनमूल बताना ही है। तो अब हम बात निकालेंगे कैसे, तो इसको देखिए। अब लास्ट में हमें डिवीजन का यानी कि विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में एक होता है तो 2 से तो कभी नहीं कटता है। 3 का नियम क्या कहता है कि सभी को जोड़िए, 3 एक 4, 4 3 7 1 8, यानी कि 8 आ रहा है तो ये 3 से नहीं कट सकता है। 9, 9 का नियम क्या, सॉरी 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 नंबर अगर कटते हैं 4 से तो सारी संख्याएं 4 से कटेंगी, वो भी नहीं हो पा रहा है। 5 का नियम कहता है कि 0 और 5 के बीच में तो ये तब भी नहीं कटेगा। इसका मतलब हमें सीधे यहाँ पे 11 दिख रहा होगा, तो 11 का में 11, 2 बचा, 2 इसमें गया तो 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, एक बचा फिर गया तो 11 का में 11। अब यहाँ फिर 11 से जब भाग करेंगे तो 11 का 11 में से गुणा होता है तो 21 होता है, फिर जब 11 से भाग करेंगे तो एक बार में। अब यहाँ पे हमें 3 जेर पेयर बन गए, यानी 11 का 3 पेयर बना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 11। यानी कि घनमूल कितना हो गया? 11। आंसर हमारा कितना आ गया? 11। ये सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको फिर कहीं पे डाउट है तो आप अपन कमेंट कर सकते हैं, और ये वर्गमूल का जो चैप्टर है आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, एस जी क्लासेस को। धन्यवाद।